चेकलिस्ट आप लोगों के यहाँ पर लगी हुई है, चेकलिस्ट फॉर एंटीनेटल क्लिनिक। ओके, चेकलिस्ट के ऊपर आपका शॉर्ट नोट भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रिपेयर ए चेकलिस्ट फॉर, कोई भी टॉपिक दे सकते हैं कि इसके लिए आपको चेकलिस्ट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट एक टूल है, ठीक है ना, जो हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, सिंपल शब्दों में यही हो गया कि इट इज़ एन इवेल्युएशन टूल, कि जो भी कार्य किया गया है वो परफेक्ट किया गया है या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं, हेल्थ सेंटर की मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसमें देखना ये है कि हमें क्या क्या चीज़ें इवेल्युएट करनी है। पहला तो स्टाफ की एक्टिविटी इवेल्युएट कर सकते हैं, और दूसरा कोई भी प्रोसीजर यदि किया गया है तो वो इवेल्युएट कर सकते हैं। इसी प्रकार क्लिनिक्स के जो सेटअप्स हैं उनको इवेल्युएट कर सकते हैं कि वो सही किए गए हैं या नहीं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है कि किस चीज़ को आप इवेल्युएट करेंगे, उसके ऊपर आपको चेकलिस्ट बनानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक देख रहे हैं कि अगर आपको जो स्टाफ है, एएनएम है, वो स्कूल हेल्थ के लिए जा रही है, तो वहाँ पर क्या उसने वो स्कूल हेल्थ एक्टिविटी प्रॉपर की, उसको अगर चेक करना है तो उसके लिए एक चेकलिस्ट बनाइए। ठीक है, तो चेकलिस्ट का मतलब क्या होगा कि आप उसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे कि वो एक्टिविटी के जो स्टेप्स हैं वो इस प्रकार होने चाहिए, पहले ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, और उसमें अगर उसने किया है प्रॉपर तो उसको टिक करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है ना, और यदि नहीं किया तो उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। या इसमें मार्किंग सिस्टम भी होता है कि अगर बहुत ही अच्छा किया तो 5 मार्क्स, वेरी गुड किया तो 4 मार्क्स, गुड किया तो 3 मार्क्स, और ठीक ठीक किया तो 2, और नहीं पुअर किया तो 1। ठीक है, तो इस प्रकार ये मार्किंग आ जाएंगी। तो फिर टोटल मार्क्स करके हम उस कैंडिडेट की जो इवैल्यूएशन है वो प्रॉपर हम निकाल सकते हैं। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। क्यों इफ़ेक्टिव होता है कि इसमें ये एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव आ जाता है डाटा, ये आपको पता लग जाता है कि इस कैंडिडेट के 50 मार्क्स आए, इस कैंडिडेट के 20 मार्क्स आए, तो पता लग जाएगा कि इसने ये जो स्कूल हेल्थ का प्रोग्राम किया है वो बहुत अच्छा किया, और जिसने 20 किया उसने कुछ स्टेप्स छोड़ दिए या खा गया। ठीक है, दूसरा हम चेकलिस्ट का कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रोसीजर करने में। ठीक है ना, इवन आप अगर मान लो डेमोन्स्ट्रेशन कोई टॉपिक का कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें डेमोन्स्ट्रेशन में हमने एक चेकलिस्ट बना दी कि सबसे पहले आपने कोई पेशेंट आया या कोई उसका अटेंडेंट आया तो आपने उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन किया या नहीं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर। अगर एक्सप्लेन किया है तो टिक, नहीं किया तो क्रॉस या मार्किंग डाल दी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आर्टिकल्स। आर्टिकल तैयार किए नहीं, अब आर्टिकल कौन कौन से हैं, कितने आर्टिकल आपने लिए, उनके भी चेकलिस्ट आ जाएगी कि आपने लिया या नहीं लिया। उसके बाद आर्टिकल असेंबल हो गए, क्लाइंट को आपने प्रोसीजर समझा दिया, अब आती है स्टेप्स की बारी। ठीक है ना, तो स्टेप्स जो सिस्टम वाइज होता है कि सबसे पहले आपको हैंड वॉश करना है, तो हैंड वॉश किया तो टिक, अदरवाइज नो। ठीक है ना, तो ऑब्जर्वर क्या होगा, जस्ट आपको देखता रहेगा और आप प्रोसीजर करते रहेंगे। जो स्टेप आपने छोड़ा उसका मार्क या तो 1 हो गया या क्रॉस हो गया। ठीक है ना, और कंप्लीट किया तो टिक या 5 मार्क, इफ़ेक्टिवली किया तो 5 मार्क, तरीके से नहीं किया, स्टेप तो किया परंतु वो इफ़ेक्टिव नहीं था तो कम मार्क्स भी उसके दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये प्रोसीजर चेकलिस्ट फिल करेंगे। अब इस जैसे ये हमने स्कूल हेल्थ का लिया, तो स्कूल हेल्थ के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि सबसे पहले नेम ऑफ द वर्कर जो स्कूल हेल्थ के लिए जा रहा है। नॉर्मली स्कूल हेल्थ के लिए कौन जाएगा, एएनएम, एलएचवी भी जा सकती है और पीएचएन भी जा सकते हैं। तो अगर एएनएम जाएगी तो उसको सुपरवाइज कौन करेगा,
LHV, ठीक है, और LHV जाएगी तो PHN, और PHN जाएगी तो डॉक्टर करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये इवेल्युएशन होगा। अब इसमें क्या है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग। प्लेस ऑफ पोस्टिंग का मतलब है कि जहाँ पर वो एक्टिविटी कर रहा है उस जगह का नाम और डेट एंड टाइम, जिस दिन इवेल्युएशन किया गया वो डेट और टाइम डाल देंगे। अब एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी में हमने सबसे पहला पॉइंट डाला है पर्सनैलिटी। तो इसके अंदर हमने अपीयरेंस, पंक्चुअलिटी, अप्रोच उसकी कैसी है और एटीट्यूड, किस हिसाब से वो काम कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे एक तो होता है कि बहुत ही इंटरेस्ट लेके वो एक्टिविटी कर रहा है, और एक सिर्फ इसलिए कर रहा है कि किसी ने कह दिया, ठीक है ना। जैसे अगर कोई स्टूडेंट को काम कहा तो एक तो घसीटा मार के लिख रहा है ना, और एक बड़ा सुंदर सुंदर लिख रहा है आराम से, क्योंकि उसको उस काम में इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं हम, एटीट्यूड। ये उसका वो कैसा एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्ट लेके कर रहा है, सब बच्चों को वो पूरा एक्सप्लेन करके प्रोसीजर कर रहा है स्कूल हेल्थ में, तो उसके 5 मार्क, ठीक है। और वैसे ही फॉर्मेलिटी कर रहा है तो 1 मार्क, है ना। तो ये तो एक प्रकार का क्या होगा, सब्जेक्टिव डाटा आ जाएगा कि किस प्रकार से सुपरवाइज़र उसको ऑब्जर्व कर रहा है और वो देख रहा है ना। यूनिफॉर्म कैसी है, पूरी यूनिफॉर्म पहन के आया नहीं पहन के आया, बाल टाई किए नहीं किए, तो ये सारा इसमें फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा, है ना। सेकंड आएगा स्किल एंड नॉलेज। स्किल और नॉलेज को भी हमने कई पार्ट्स में बांटा है। सेटिंग ऑफ द रूम, ठीक है ना, ये हर एक के लिए आएगा। आप लोग उसमें से आपने देख सकते हैं, अगर मान लो स्कूल हेल्थ का है, इसी प्रकार आपको ये आ सकता है कि प्रिपेयर ए चेकलिस्ट फॉर एंटीनेटल क्लिनिक, प्रिपेयर ए चेकलिस्ट फॉर वेल बेबी क्लिनिक, प्रिपेयर ए चेकलिस्ट फॉर फैमिली प्लानिंग क्लिनिक, ठीक है ना, या प्रिपेयर ए चेकलिस्ट फॉर इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी, तो इम्यूनाइजेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आपके एग्ज़ाम में अलग अलग वो आएंगे, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में तो आने ही आने हैं, क्योंकि आपको बना के दिखाना है, ठीक है ना। तो वहाँ जिस टाइप की एक्टिविटी हो वो आपको इसमें स्किल एंड नॉलेज में डालनी है। जैसे सबसे पहले आ गया सेटिंग ऑफ द रूम, कि रूम की सेटिंग उसने कैसे की है, क्या उसने सफिशिएंट चेयर्स लगाई हैं, पेशेंट के लिए चेयर लगाई है नहीं, अटेंडेंट के लिए सीटिंग अरेंजमेंट है नहीं, जहाँ पर वो वैक्सीन रखेगा उसकी प्रॉपर प्लेस है या नहीं। और इस केस में हम देखें कि वो स्कूल हेल्थ के लिए कर रहा है, तो बच्चों के लिए जो हाइट और वेट मेजरमेंट का वो सामान उसने रखा है या नहीं, जो रजिस्टर जिसमें एंट्री करेगा वो प्रॉपर लाया है या नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये स्किल एंड नॉलेज में आ जाएगा सबसे पहले सेटिंग ऑफ द रूम। उसके बाद BP इंस्ट्रूमेंट और स्टेथोस्कोप, ठीक है, लेके आया है या नहीं, और काम वर्किंग है या नहीं, ठीक है ना, ये देखना है। उसके बाद वेइंग मशीन एंड हाइट मेजरमेंट, क्योंकि स्कूल हेल्थ में मेन इसका ध्यान रखना है ना, तो वो उनके प्रॉपर है या नहीं। फिजिकल एग्जामिनेशन वो कर रहा है या नहीं, जैसे आया बच्चे से नाम वगैरह पूछा, फटाफट भर दिया और फिजिकल एग्जामिनेशन किया नहीं, सिर्फ हाइट वेट ले लिया, पूरा नहीं देखा ना, तो उसको इसमें हम कम मार्क्स दे देंगे। तो इस प्रकार ये चेकलिस्ट हमारी चलती रहेगी। और नीचे आई 3rd नंबर। अब ये जो आपके पॉइंट हैं 1st, 2nd और 3rd, इनके अंदर क्या डालना है वो चेंज हो जाएगा एज पर जो भी आप क्लिनिक कर रही हैं, परंतु ये जो मेन हेडिंग्स हैं जैसे पर्सनैलिटी, स्किल एंड नॉलेज, हेल्थ एजुकेशन, ये हेडिंग नॉर्मली सेम ही रहेंगी, ठीक है ना। इसके अंदर क्या आएगा, हेल्थ एजुकेशन यदि दे रहे हैं तो यूज़ ऑफ एवीएड बनाई है या नहीं, कितनी बनाई है, ठीक है ना। एक चार्ट बनाया है तो थोड़े कम मार्क्स दे सकते हैं, 2 चार्ट बनाया है तो अलग कर सकते हैं, चार्ट एक ही बनाया है बट डेमो कर रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। तो इस प्रकार इवेल्युएशन हम करेंगे चेकलिस्ट के माध्यम से। तो चेकलिस्ट का मेन बेनिफिट क्या हुआ कि कोई भी चीज़ हम भूलते नहीं, ठीक है ना। इवेल्युएशन के दौरान हमारे सामने लिखा हुआ है, रिटर्न में है, तो हम टिक करते रहेंगे। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि हमने जैसे कुछ ऑब्जर्व किया बट हम ये देखना भूल ही गए कि उसने एवीएड यूज़ की थी या नहीं की थी, बाद में हम सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसी एवीएड थी, और हाथों हाथ हमने सामने ही है तो हम उसको बिना फॉरगेट किए इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई प्रोसीजर चेक कर रहे हैं तो प्रोसीजर में कोई स्टेप भूल गया
बट आपके सामने तो लिखा हुआ है कि ये स्टेप इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये, तो आप नहीं भूलेंगे, करने वाला भूल सकता है, ठीक है ना। तो चेकलिस्ट के माध्यम से हम यदि ऑब्जर्व करते हैं या इवेल्युएट करते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन या इवेल्युएशन हमेशा क्या होता है, इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है ना। वो चेकलिस्ट किसी भी चीज़ की बन सकती है। तो एग्ज़ाम में आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो ये चेकलिस्ट 2 बताई गई थी, तीसरी पूछ ली, ठीक है ना। इवन आप घरों में भी अगर आपको जैसे खाना बनाना है, ठीक है ना, तो खाने बनाने की भी आप एक चेकलिस्ट बना के रख सकते हो कि सबसे पहले क्या करना है, ठीक है ना, स्टोव साफ़ किया या नहीं, हैंड वॉश किए या नहीं, सब्ज़ी को पहले कट किया है बाद में धोया है, तो वो पॉइंट्स लिखें और जो आपने किया उसको टिक कर दिया कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, है ना। तो उससे क्या होगा, गलती होने के चांस नहीं रहेंगे, ठीक है। अच्छा, चेकलिस्ट का एक यूज़ और है सेल्फ के लिए। ये तो हो गया कि आपको इवेल्युएशन करना है किसी का या कोई आपको इवेल्युएट कर रहा है, तो उसके लिए चेकलिस्ट यूज़ हो गई। दूसरा, आप खुद को कैसे परफेक्ट बना सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको एक खाना बनाने वाला एग्जांपल दिया। अगर आप क्लिनिक में काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, मान लो आपको ऑक्सीजन इनहेलेशन देना है, तो उसके लिए आप खुद के लिए भी चेकलिस्ट बना सकते हैं। ऑक्सीजन इनहेलेशन के लिए सबसे पहले मैं डॉक्टर का ऑर्डर देखना है मेरे को, डॉक्टर्स ऑर्डर अवेलेबल और नोट, येस और नो, टिक किया, ठीक है ना। तो इसका आप भूलोगे नहीं तो डायरेक्ट आपने सुन लिया किसी ने कहा कि उसको ऑक्सीजन लगानी है, जाके ऑक्सीजन लगा दी, पता लगा कि उसका तो ऑर्डर ही नहीं है, ठीक है ना। तो हर प्रोसीजर की चेकलिस्ट आप बना सकते हैं और होनी चाहिए, आ भी सकती है एग्ज़ाम में। और क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन इनहेलेशन में और प्रोसीजर क्या होगा कि आप अपने ऑर्डर देखने के बाद क्या करेंगे, असेंबल करेंगे आर्टिकल्स, ठीक है। तो आपके पास सिलेंडर है, उसको चेक करना है, सिलेंडर को अवेलेबिलिटी ऑफ सिलेंडर और पाइप्ड गैस, येस और नो, उसको टिक कर दिया। फिर उसमें जो ट्यूबिंग्स हैं वो कलेक्ट की, येस और नो, वो कलेक्ट कर दी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट ये देखेंगे कि जो पेशेंट है उसको और उसके अटेंडेंट को टॉपिक समझाना, ठीक है, वो आपने समझाया या नहीं। तो अगर मान लो स्टेप्स आपके पास ऑलरेडी लिखे होंगे तो आप कोई भी स्टेप भूलेंगे नहीं, स्टेप किया टिक किया, स्टेप किया टिक किया, ठीक है ना। तो सेल्फ इवेल्युएशन और जो अदर्स का इवेल्युएशन हम चेकलिस्ट के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी आपके सामने जैसे ये मैंने आपको बताई थी स्कूल हेल्थ की चेकलिस्ट, है ना। इसी प्रकार जैसे होम विजिट आप करने जा रहे हैं, है ना, तो होम विजिट की चेकलिस्ट भी है, ठीक है। इसमें सेम फर्स्ट कैटेगरी तो वही आ जाएगी, पर्सनैलिटी, जिसके अंदर अपीयरेंस, पंक्चुअलिटी, अप्रोच और एटीट्यूड सेम हो गया। स्किल में क्या हो जाएगा, स्किल और नॉलेज हेडिंग तो सेम रहेगी, अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ द एरिया, जबकि उसमें जो पहले वाला हमने डिस्कस किया था उसमें ये पॉइंट नहीं था ना। एज पर नीड आप चेंज कर सकते हैं कि किस जगह पे आप वहाँ पर जाकर होम विजिट कर रहे हैं ना। बैग एंड आर्टिकल्स, क्या आपके पास होम विजिटिंग बैग है, आर्टिकल्स में प्रॉपर हैं, टिक किया, फटा हुआ है तो कुछ मार्क्स कम कर देंगे, है ना। इस प्रकार के इवेल्युएशन आपके होंगे। उसके बाद आपने बैग टेक्निक का यूज़ किया या नहीं, बैग तो है पर बैग टेक्निक की आपने शो नहीं की, उसका हो जाएगा ना। इसी प्रकार हेल्थ एजुकेशन, उसमें तो लगभग सेम ही होते हैं हेल्थ एजुकेशन में कि आपके पास एविएड आपने बनाई है या नहीं, कितनी बनाई है, टॉपिक अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो उसमें क्या होगा, एविएड टॉपिक। अब आप लोग इसमें फील्ड में जाते हैं तो टॉपिक किस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, एज पर नीड, ठीक है ना। तो जिस टाइप की नीड है वैसा ही आपका टॉपिक है या नहीं, उसके ऊपर भी आपको मार्क्स मिलते हैं ना। कई बार आप एग्जामिनर कहता है ना कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी इस फैमिली में, फिर भी आपने हेल्थ टॉप दे दी, ठीक है। तो एज पर नीड आपको देनी होती है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस ऑफ द फैमिली, है ना। एक्सेप्टेंस ऑफ द फैमिली में क्या आता है, नॉर्मली IPR, कि किस प्रकार के आपके IPR डेवलप करते हैं, फैमिली आपकी बात कितनी ध्यान से सुन रही है, समझ रही है या इग्नोर कर रही है ना। और लास्ट में आपने फीडबैक लिया है या नहीं, ठीक है। इस प्रकार आप अपनी चेकलिस्ट रेडी करेंगे, ठीक है ना। तो होम विजिट की चेकलिस्ट आ सकती है, ANC क्लिनिक की आ सकती है, PNC क्लिनिक की आ सकती है, इंजेक्शन टेक्निक की आ सकती है, पूरे